हेलो गाइस, मैं आपका टीचर फैजान और आप देख रहे हैं वॉइस प्रो स्टूडियो। सो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आई होप कि आपको मेरी पिछली वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। सो आज की वीडियो जो है वो पिछली वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम न्यू सॉफ्टवेयर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है Adobe Photoshop 2020। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने Photoshop 2020 डाउनलोड करना है। डाउनलोड किस तरह से करना है, आपने सिंपली गूगल पे क्लिक करना है और गूगल पे क्लिक करने के बाद गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पे जाना है। सर्च बार में सर्च करना है Adobe Photoshop। जैसे Adobe Photoshop सर्च करते हैं तो आपके पास काफी सारे इसके वर्जन आ जाते हैं। आपका जो दिल चाहे आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे पास जो इस टाइम है वो Adobe Photoshop 2020 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप Photoshop ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह सा कुछ इंटरफेस ओपन होता है। सो आप ऊपर देखें तो आपको स्टेटस बार नजर आ रही है जहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D, व्यू, विंडो, हेल्प, काफी सारे ऑप्शंस हैं। के लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो कुछ टूल दिए हुए हैं फोटोशॉप ने जिन्हें हम यूज करके अच्छी चीजें बना सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम इसके बेसिक से कुछ टूल इस्तेमाल करेंगे। सो वीडियो लेंथी नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी ताकि आपको इजी से समझ आ जाए। सो अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो राइट साइड पे आपके पास लेयर्स होती हैं। लेयर्स क्या चीज है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो लेयर्स बनती जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है मूव टूल। मूव टूल का क्या काम है, सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले आता है न्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। अगर आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक और बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें न्यू फाइल को ओपन करने की सेटिंग्स आ जाती है। यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ क्लास 1 और यहाँ पे आप कस्टमर आप कोई भी साइज रख सकते हैं। नेशनल पेपर होता है A4 साइज का, A6 का, A5 का, A3 का, काफी सारे साइज हैं। उसके बाद फोटो के साइज आ जाते हैं, वेबसाइट के साइज आ जाते हैं, मोबाइल ऐप डिजाइन के साइज आ जाते हैं। इस तरह से काफी कस्टमर पे आप क्लिक करते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे पिक्सल में, इंचेस में, सेंटीमीटर में, इसमें चाहे आप अपना साइज रख सकते हैं। सो मैं आपको एक हिंट देने के लिए मैं यहाँ पे 1920 बाय 1080 का लेता हूँ पिक्सल्स में और रेजोल्यूशन इसकी 32 पिक्सल्स, कलर मोड इसका RGB कलर और व्हाइट, और इसे ओके कर दो। न्यू पेज ओपन हो जाता है। जो आप राइट साइड पे देखें तो लेयर्स में एक लेयर आ गई है जिस पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड, यानी कि ये बैकग्राउंड है। अब हम इस पे जो काम करेंगे तो उसके हिसाब से वो लेयर्स बनाता चला जाएगा। सो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए इस पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। मैं यहाँ से कोई कलर कर लेता हूँ। सो ब्लैक कर लिया मैंने और एक और बॉक्स बनाया मैंने। सो इसे भी मैं कलर कर लेता हूँ रेड। सो अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो आपके पास दो लेयर्स बन चुकी हैं, कलर फिल 1, कलर फिल 2। ये क्या चीज है, मतलब कि ये आप जो चीजें बनाते चले जाएंगे उसकी लेयर्स बनती चली जाती हैं। सो अगर आप आइज पे क्लिक करते हैं तो ये वो हाइड हो जाती है। सो ये होता है। अगर आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड भी गायब हो जाता है। सो अब मूव टूल का क्या काम है, मूव टूल के जैसे आप मूव टूल पे आते हैं तो ऊपर कुछ सेटिंग्स है। यहाँ से राइट साइड पे देखें तो हमारे पास जो रेड बॉक्स है वो सिलेक्ट है, रेड बॉक्स वाली लेयर सिलेक्ट है। अब हम मूव टूल की मदद से इस पे क्लिक करके इसे कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कहीं भी आप इसे लेके जा सकते हैं इजी से। सो अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये ब्लैक कलर का बॉक्स घूमे तो आपने नीचे वाले ब्लैक लेयर को सिलेक्ट करना है और फिर आप इजी से ब्लैक बॉक्स को घुमा सकते हैं। सो ये जो टूल है ये मूव टूल होता है कि आप अपने मॉडल को कहीं भी मूव करवा सकते हैं। सो ऊपर अगर आप देखें तो इसमें सेटिंग में पहला ऑप्शन है ऑटो सेलेक्ट। क्या ऑप्शन है? तो जैसे ही आप ऑटो सेलेक्ट पे अभी फिलहाल चेक नहीं लगा हुआ, तो अभी चेक नहीं लगा हुआ तो आपने इसका पर्पस देख लिया कि आप जिस लेयर पे हैं उसे इजी से घुमा सकते हैं। सो अगर आप इस पे चेक कर लेते हैं, अब आप जिस पे
अगर आप ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लैक बॉक्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है और आप इसे इजी से घुमा सकते हैं। और अगर आप रेड बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आप रेड बॉक्स पे क्लिक करके उसे घुमा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, आपके पास कीबोर्ड पे ऑप्शन होगा कंट्रोल का। देखें ऊपर जैसे आप कंट्रोल पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक लग जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल को छोड़ेंगे वो गायब हो जाता है, फिर कंट्रोल पे क्लिक करें और फिर वो चेक लग जाता है। इसका क्या मतलब है, आप कंट्रोल प्रेस करके आप किसी भी बॉक्स को क्लिक करके मूव करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे मूव करवाया, मैं फिर कंट्रोल प्रेस करके रेड पे क्लिक करके रेड को भी मूव करवा सकता हूँ। इसके अगला टूल जो आता है वो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। इसका क्या काम होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक एरर आ जाता है। एरर का मतलब क्या है, आप जहां पे भी माउस का लेफ्ट क्लिक कर लेते हैं एक बार और इसे जिस तरफ भी रोटेट करना चाहें, आप एक बॉक्स बनाना चाहें, आप जिस तरह से भी चाहें, आपके पास उस एरिया के मुताबिक बाउंड्री सिलेक्ट होती चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बॉक्स चारों कॉर्नर हाइट और विड्थ इक्वल हो तो उसके लिए आप शिफ्ट प्रेस करते हैं। लेकिन आप जैसे ही कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हैं तो इसकी हाइट और विड्थ बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर आप यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कलर नजर आ रहे होंगे। अगर आप ब्लैक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें। तो मैं ये कलर सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। और इस एक होता है शिफ्ट बैकस्पेस और एक होता है कंट्रोल बैकस्पेस। आपके पास ये दो कलर नजर आ रहे हैं, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। दो कलर नजर आ रहे होंगे, ब्लैक और रेड। हमारे पास ये हमने बॉक्स बना लिया। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कंट्रोल बैकस्पेस और एक अल्ट बैकस्पेस। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल बैकस्पेस प्रेस करते हैं तो आप देखिए ब्लैक हो गया। ब्लैक क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ये नीचे जो बॉक्स है वो ब्लैक कलर का। स्टेप पीछे जाने के लिए हम कंट्रोल जी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रेड जो ऊपर कलर है वो अप्लाई हो तो उसके लिए हम करेंगे कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करके बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला कलर फिल हो जाएगा। ये था रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यानी कि हम कोई भी एक बॉक्स बना सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इधर क्या चीज है, हम सिंपल इस पे डालते हैं और हमने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। और इस बॉक्स का कलर मैं कर देता हूँ रेड कर दिया, ठीक है। अब फेदर 0 था, अब मैं फेदर कर देता हूँ 100%। 100% करने के बाद मैं एक और बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने बॉक्स बना लिया और इसको भी वही कलर दे देता हूँ। अब आप इन दोनों में डिफरेंस चेक कर सकते हैं कि मैंने पहले बगैर फेदर के बनाया था तो उसके कॉर्नर देखें चारों तरफ से किस तरह से हैं। मैंने 100% दूसरे पे फेदर दिया तो उसके कॉर्नर देखें किस तरह स्मूथ हो चुके हैं चारों तरफ से। तो ये होता है फेदर। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास लासो टूल। लासो टूल क्या चीज है, मैं यहाँ से कोई इमेज, जैसे कि मैं ये इमेज ओपन कर ली मैंने, इसको बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया व्हाइट। ओके, ये हमारे पास है। हमारे पास ऑप्शन आ जाता है तीसरे नंबर पे लासर टूल। लासर टूल क्या होता है, किसी चीज को क्रॉप करने के लिए एक टूल दिया गया है लासो टूल, यानी कि ये फ्री हैंड है। लेफ्ट क्लिक कर देता हूं तो मैं जिस तरफ भी इसे लेके जाऊंगा ये उसी साथ, छोड़ना नहीं है लेफ्ट क्लिक, मैं माउस का लेफ्ट क्लिक किए रखना है और इसे जिस तरफ भी आप लेके जाएंगे तो ये सिलेक्ट होती जाती है। ये एक होता है फ्री हैंड, यानी कि जिस तरह से हम पेंसिल चलाते हैं उसी तरह से ये लासर टूल इस्तेमाल करते हैं। ये हो चुका है, अब हम इसे किसी भी इजी से ये लेके जा सकते हैं। ये अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई, इसके बैकग्राउंड चेंज करने के लिए काफी टूल्स है हमारे पास। ये एक लासो टूल वैसे ही उन्होंने फोटोशॉप पे दिया हुआ है। इसके बाद पॉलीगोनल लासो टूल। पॉलीगोनल लासो टूल का क्या मतलब होता है, ये एक सीधी और स्ट्रेट लाइन बनाता है, सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये आपको मैं एक अलग इमेज पे समझाता हूँ, जैसे कि ये इमेज, ओके, ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर ली, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ और मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक यहाँ पे किया और अब देखें आप, अब जहां पे भी आप जाएंगे वो
ये नहीं कि आप सर्कल में वो बनाएगा, वो सीधी और स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और इसके दूसरे कॉर्नर पे आपने जाके क्लिक किया तो ये देखें ये सीधी और स्ट्रेट लाइन दे रहा है। आपने दूसरा क्लिक यहाँ पे करना है और एक यहाँ पे कर दें और एक यहाँ पे कर दें। सो ये देखें ये हो गया हमारा एक पेज। सो ये थी किसी बैकग्राउंड को या किसी चीज को सिलेक्ट करने का ये भी एक टूल था, लेकिन ये था कि पॉलीगोनल लासर टूल सिर्फ स्ट्रेट लाइन की तरह काम करता है। सो आई होप कि आपको पॉलीगोनल लासर टूल की भी अच्छे से समझ आई होगी। सो उसी के अंदर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक लासर टूल। पॉलीगोनल लासर टूल क्या चीज है? सो मैंने यहाँ से इसको नीचे रख के भी एक किस्म की सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है ये, लेकिन ये टिक की तरह इस्तेमाल होता है कि आप एक पॉइंट जहां पे लगाते हैं तो आपके मॉडल के बिल्कुल साथ साथ वो खुद ब खुद कलर पिक करता है। जैसे आप उसी कलर पे जाते हैं साथ साथ तो वो उसी तरह से पिक करता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने पहला क्लिक यहाँ पे किया। सो पहला क्लिक करने के बाद मैं जैसे अपना माउस आगे बढ़ाता चला जाऊंगा सो ये सिलेक्शन उसकी बनाता चला जाएगा। सो ये आप किस तरह से उसे सीधा सीधा लेके चलते हैं। अगर आप साथ साथ लेके चलेंगे तो वो खुद ब खुद सिलेक्शन लेके जा रहा है उसकी। खासकर वो गलत भी लेके जाता है, वो कलर पिक करता है। सो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से आपका दिल चाहिए, वरना क्लिक किए बगैर आप आगे आगे चलते जाएं, वो खुद ब खुद ये देखिए कलर पिक करके उस हिसाब से सिलेक्शन कर रहा है। सो ये भी एक सिलेक्शन करने का टूल दिया गया है फोटोशॉप में। सिलेक्शन किसी चीज की सिलेक्शन करने के लिए या किसी बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए काफी सारे टूल्स हैं। इजी तरीके भी हैं, वो मैं आपको आगे चल के मतलब किसी चीज का बैकग्राउंड चेंज करना, ये तो होते हैं एक टूल्स कि आपके पास किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए कितने टूल्स हैं। तो ये काफी टूल्स हैं किसी चीज की सिलेक्शन करने के लिए। सो आई होप कि आपको मैग्नेटिक लासो टूल की भी अच्छे से समझ आई हो। उसके बाद हमारे पास एक और टूल्स आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल। ये भी सिलेक्शन करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। इसका काम क्या होता है, अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास एक प्लस किस्म का आइकन नजर आ रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज बड़ा किया जाए तो आप कीबोर्ड पे राइट साइड वाली ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो इसका साइज बड़ा हो रहा है, और अगर लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट पे क्लिक करते हैं तो इसका साइज छोटा हो रहा है। इसका साइज बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या है, सिंपल आप कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करें और अपने माउस का राइट क्लिक प्रेस करें। जैसे आप अल्ट प्रेस करके राइट क्लिक प्रेस किए रखते हैं तो आपके पास वो आइकन चेंज हो जाता है। सो अगर आप माउस को नीचे की जानब करेंगे तो इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस में फर्क आएगा। सो अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसकी हार्डनेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है, और अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो बिल्कुल हार्ड हो गई है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसका साइज इंक्रीज किया जाए तो राइट क्लिक प्रेस किए रखना है, और अगर माउस को आप राइट की जानब लेके चलते हैं तो इसका साइज बड़ा हो रहा है, अगर आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसका साइज छोटा हो रहा है। तो ये सिलेक्शन टूल का साइज इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किस तरह से होना है। सो इस्तेमाल करने के लिए हमने एक बार क्लिक करना है, तो आप देखिए क्लिक जैसे किया है उसने कलर पिक किया है और उसी हिसाब से सिलेक्शन कर दी है। सो अगर मैं एक और क्लिक करता हूं तो ये देखें, सो मैं अगर माउस का क्लिक किए रखता हूं और इसे नीचे की तरफ ड्रैग करता चला जाता हूं तो ये देखिए सिलेक्शन बना रहा है। ये क्या कर रहा है, सिलेक्शन बनाता चला जा रहा है। सो मैं यहाँ से इसे अगर यूं कर लेता हूं और यहाँ से ये नीचे ये, तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से क्विक सिलेक्शन टूल ने बहुत जल्दी एक सिलेक्शन बना दी है। सो मैं इसे डुप्लीकेट करने के लिए अल्ट प्रेस करके इसे इस तरफ मूव करता हूं तो इसकी डुप्लीकेट हो गई है। सो ये देखिए किस तरह से एक सिलेक्शन की है क्विक सिलेक्शन टूल ने। किसी चीज को सिलेक्ट करने के काफी सारे टूल्स हैं, सो आपको जो इजी लगता है आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे खत्म करता हूँ। सो इसी के अंदर हमारे पास एक और टूल आ जाता है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल का क्या काम होता है, मैजिक वांड टूल बेसिकली कलर पिक करता है। कलर किस तरह से पिक करते हैं, आप मैजिक वांड टूल पे क्लिक करके आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये जो कलर सेम होगा वो कलर पिक कर लेगा। ये देखें जो कलर उसे सेम लगेगा वो कलर खुद ब खुद पिक करता जाएगा।
सो अगर मैं व्हाइट पे क्लिक करता हूँ, देखिए मैंने व्हाइट पे क्लिक किया तो इसने व्हाइट वाला जो कलर था वो पिक कर लिया, और टूल जो होता है वो बेसिकली कलर पिक करता है। सो इसके बाद हमारे पास अगला टूल आ जाता है क्रॉप टूल। उसके लिए मैं एक और इमेज ले लेता हूँ, ये वाली इमेज ले ली। तो मैं क्रॉप टूल पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी चारों तरफ से हैंडल्स आ गए हैं। सो इसका काम क्या होता है, अगर आप ये हैंडल को पकड़ के इसे नीचे को ड्रैग करते हैं तो आपको जो हिस्सा चाहिए आप उस पे आके क्लिक करें, और ऊपर आप देख सकते हैं आपके पास एक यस का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो जो चीज आपने सेलेक्ट की होती है सिर्फ उतनी क्रॉप हो जाती है। सो इसके ऊपर अगर आप देखें तो कुछ सेटिंग्स नजर आ रही हैं आप, और यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स। अगर आप इस पे अनचेक कर देते हैं और अब डिलीट करते हैं किसी चीज को, यहाँ पे मैंने डिलीट करके इसे ओके कर दिया। सो अगर मैं अब दोबारा इस पे क्लिक करूं तो ये देखें ये जो हमने हिस्सा क्रॉप किया था वो वैसे का वैसे ही है। सो अगर मैं वापस जाता हूं और डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स पे क्लिक करके अब इसे यहाँ पे जाके ओके कर देता हूँ। सो अब दोबारा से मैं इसी पिक के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो बैक वाला जो हिस्सा है वो वापस नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया था डिलीट क्रॉप की। जो हमने क्रॉप कर लिया है वो हिस्सा डिलीट हो चुका। बैक चलते हैं, इसी के अंदर हमारे पास एक और आ जाता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और इसके नीचे जो टूल्स हैं वो हम एडवांस लेवल पे चल के देखेंगे। अभी हमारे लिए मेन ये दो टूल है। पर्सपेक्टिव क्रॉप, ये जैसे कि ये बुक है, ये भी एक क्रॉप टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इसके आप पॉइंट्स लगाते हैं। जहां जहां आप पॉइंट्स लगाएंगे ये पॉइंट्स के हिसाब से क्रॉप करता है। सो अगर मैं चाहता हूं कि ये पेज मैं रीड आउट करना चाहता हूं, सो मैं इस पे क्लिक करता हूं इसके एक कॉर्नर पे, और मैं ये लाइन जा रही है और मैं इसके दूसरे कॉर्नर पे क्लिक करता हूं। इसी तरह मैं इसके तीसरे कॉर्नर पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे आके इसे खत्म कर देता हूं। सो इसे यस कर देता हूं तो जो चीज मैंने सिलेक्ट की थी सिर्फ देखें वही चीज सिलेक्ट हो गई। सो हम इसे इजी से रीड आउट कर सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सो अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट में बताइएगा क्या लिखा हुआ है। सो आई होप कि आपको ये मेरे आज बेसिक्स 5 टूल बहुत अच्छे लगे होंगे। आने वाले लेक्चर में हम अगले इनके टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा लेंथ ही नहीं करता, आप इन्हीं टूल्स की प्रैक्टिस करिएगा। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।